नमस्कार सभी को। आज फ्रेजल वर्ब की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग गिव शब्द से संबंधित फ्रेजल वर्ब के बारे में जानेंगे। इसके कई सारे यूज़ हैं और जिसमें गिव इन, गिव आउट, गिव अवे, गिव वे, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी को समझना बेहद आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी प्रकार के सेंटेंसों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला वर्ड है गिव अप। लीव यानी छोड़ देना। और इसके चार प्रकार के यूज़ हैं जिसको हम लोग हैबिट के फॉर्म में या सरेंडर के फॉर्म में, अनसेटिस्फाइड के फॉर्म में। अनसेटिस्फाइड को आप लोग डिससेटिस्फाइड भी बोल सकते हो। और ओपन सीक्रेट यानी किसी का सीक्रेट बताना। इसके चार यूज़ हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही गिव अप स्मोकिंग कम्प्लीटली। जब किसी हैबिट को, किसी बुरी आदत को छोड़ने की बात आती है तो हम लोग गिव अप शब्द का यूज़ करते हैं। सेकेंड है यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी जब आपको ऐसा लगता है कि आप इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप गिव अप शब्द का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे है जब आप किसी कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब आप उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको छोड़ने का डिसीजन आप लेते हैं, तो आप वहाँ पर गिव अप शब्द का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है कि इफ़ यू गिव ए पर्सन अप यू लेट द पुलिस। यानी आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई सीक्रेट किसी को बताना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो उसके बारे में, तो जब आप उस छिपे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी किसी को देते हैं तो वहाँ के लिए भी हम लोग गिव अप शब्द का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि छिपे हुए व्यक्ति के बारे में किसी को जानकारी देना, गिव अप शब्द का यूज़ होता है। वहाँ पर गिव अप के हम लोग इस स्थान के लिए, इस जगह के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है गिव आउट यानी अनाउंस, यानी घोषणा कर देना, किसी के बारे में कुछ बताना। यानी कोई बात है, कोई अनाउंसमेंट करना है, तो वहाँ हम लोग गिव आउट शब्द का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है इट वॉज गिवन आउट दैट सी हैड फेल्ड इन एग्जामिनेशन। यानी यह सभी को बता दिया गया कि वह परीक्षा में फेल हो गई। नेक्स्ट वर्ड है गिवन टू, यानी एकस्टम टू, यानी हैबिचुअल टू, अभ्यस्त हो जाना। यानी किसी बात को लेकर, किसी आदत को लेकर आप उसके अभ्यस्त हो गए हैं, आप उसके आदी हो गए हैं, तो वहाँ के लिए हम लोग गिवन टू शब्द का यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग ही इज़ गिवन टू को पैसिव वॉइस समझने की गलती आप मत कर देना, क्योंकि गिवन टू एक फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब के तुरंत बाद कोई ना कोई जीरंड आता है, इसीलिए स्मोकिंग और रनिंग को यहाँ पर लिखा गया है। इसको आप लोग पैसिव वॉइस समझने की गलती नहीं करेंगे। यानी किसी बात का अभ्यस्त होना, उसके लिए हम लोग गिवन टू शब्द का यूज़ करते हैं। यहाँ स्मोकिंग और रनिंग के अलावा और भी कई सारे वर्ड हो सकते हैं। जिसका कोई व्यक्ति आदी हो, जिसका कोई अभ्यस्त हो चुका हो, तो वहाँ पर हम लोग गिवन टू शब्द का यूज़ करते हैं विद जीरंड। ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है गिव ओवर, यानी छोड़ देना। ये छोड़ने का सेंस पीछे भी आया था, लेकिन यहाँ पर छोड़ने का जो अर्थ है वो है किसी को कुछ छोड़ने के लिए मजबूर करना, किसी को कुछ छोड़ने के लिए बाध्य करना। एग्जाम्पल है ही वॉज कंपेल्ड टू गिव ओवर शेयर फ्रॉम हिज फादर्स प्रॉपर्टी। यानी अपने पिताजी की संपत्ति से किसी उसको उसका हिस्सा छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। यानी इस शब्द के लिए, यानी इस बात के लिए यहाँ पर गिव ओवर शब्द का यूज़ सही माना जाता है। यहाँ पर आप लोग गिव अप शब्द का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर आप लोग गिव ओवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है गिव अवे। यानी इसके तीन अर्थ निकलते हैं। पहला है बांटना, इन डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा है डिस्क्लोज द सीक्रेट, राज खोल देना। तीसरा है टू गिव एन अनविलिंगली, बिन किसी को, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, किसी को कुछ देना, वहाँ के लिए हम लोग गिव अवे शब्द का यूज़ करते हैं। जिसका पहला एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूट के लिए द प्रेसिडेंट गेव अवे प्राइज टू द स्टूडेंट। यानी राष्ट्रपति या अध्यक्ष ने बच्चों को पुरस्कार वितरित किए, यानी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। सेकंड पे आता है सीक्रेट के लिए, तो नो वन न्यू, यानी कोई भी नहीं जानता था उसके दान के बारे में, लेकिन उसके नौकर ने सबको बता दिया। यहाँ पर डिस्क्लोज सीक्रेट, नौकर ने उनका सीक्रेट, उनका राज खोल दिया। थर्ड नंबर पे है आइदर यू वांटेड, यानी आइदर के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो और के बाद भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यू लिखा गया है। आइदर यू वांटेड और यू डिड नॉट वांट, यू शुड हैव टू गिव हिम प्राइज। चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, किसी को पुरस्कार आपको देना
पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के किसी को कुछ देना, उसके लिए भी हम लोग गिव अवे शब्द का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गिव वे। इसके दो अर्थ हैं, एक ब्रेक तोड़ना, दूसरा है कोलैप्स अंडर प्रेशर, यानी किसी के दबाव में अपने अस्तित्व को, अपनी अपनी बात को ना रख पाना, यानी कि उसके विचारों का पूरी तरीके से गबन हो जाना, उसके लिए हम लोग कोलैप्स अंडर प्रेशर का यूज़ करते हैं। यानी गिव वे यहाँ पर लिखा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है पहला ब्रेक के फॉर्म में, द रोप गेव अवे व्हेन द वर्कर्स वेयर पुलिंग इट, यानी रस्सी टूट गई जब कर्मचारी उसको खींच रहे थे। तो यहाँ के लिए हम लोग गिव वे शब्द का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एन इमेज ऑफ ए रिस्पेक्टेबल मैन गेव वे, ब्रैकेट में लिख दिया है कि अंडर द प्रेशर। बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन के फॉर्म में है, इसको आप पैसिव वॉइस समझने की गलती नहीं करेंगे। यानी कि गलत लोगों के दबाव में एक सम्मानित व्यक्ति की इमेज, सम्मानित व्यक्ति का रिस्पेक्ट, सम्मानित का एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का सम्मान पूरी तरीके से खो गया, पूरी तरीके से गायब हो गया। इसके लिए हम लोग गिव शब्द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है गिव इन। इसके तीन अर्थ हैं, एक ईड़ झुकना या हार मान लेना, दूसरा है एग्री सहमत होना, तीसरा है हैंड ओवर, किसी को कुछ दे देना। यानी कि इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, जिसका पहला एग्जाम्पल है इफ़ यू गिव इन यू एक्सेप्ट एवरीथिंग अंडर प्रेशर। अगर आप किसी के सामने झुकते हैं तो आपको उसकी सारी बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं। यानी यहाँ पर आप लोग कंडीशनल सेंटेंस तो है, लेकिन कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस दोनों ही प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में होते हैं। वो सेंटेंस जो हमेशा सत्य रहेंगे, पहले भी थे आज भी हैं और हमेशा सत्य बने रहेंगे, उन दोनों कंडीशनल सेंटेंसों में, दोनों सेंटेंस में प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज़ करते हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए इसी के एग्री एग्री का हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट फर्स्ट ही रिजेक्टेड माई प्रपोजल, पहले तो उसने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में उसने मेरे ऑफर को मान लिया। यहाँ पर गिवन का शब्द का यूज़ एग्री के लिए किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आफ्टर गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम ऑफिसर, ऑफिसर के द्वारा एक आदेश मिलने पर ही गेव ए पेपर इन टू द क्लर्क, उसने कर्मचारी को, अभियंता को या क्लर्क को उसने पेपर दे दिया। यहाँ पर देने के सेंस में, हैंड ओवर करने के सेंस में है। तो इस प्रकार से आप लोगों के गिव शब्द के यूज जितने भी थे मैंने बता दिए। आप लोग उसका रिवाइज कर सकते हो, इसको दोबारा देख सकते हो। तो ये थे वर्ड, इम्पॉर्टेंट वर्ड। और हम लोग इसके तीसरे पार्ट में हम लोग फिर हाजिर होंगे, जिसमें हम लोग लिव शब्द के यूज़ का, हम लोग लिव शब्द को देखेंगे, लिव शब्द के यूज़ कितने प्रकार से कर सकते हैं। तब तक आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।